So hello students, welcome to this channel Edify of Ashish. Here we will talk about the chapter of class 10th English literature का फर्स्ट चैप्टर है A Letter to God. मीन्स एक पत्र भगवान के लिए, भगवान को एक पत्र J.L. फिंटेस ने लिखा है। इसमें एक्चुअल में दिखाया क्या गया है कि फेथ दिखाई गई है, मतलब विश्वास क्या है। फेथ क्या कर सकती है, कैन मूव माउंटेन, वो पर्वतों को भी हिला सकती है, उन्हें हटा सकती है। फेथ माने विश्वास, दृढ़ निश्चय। तो इसमें पूछ रखा है कि हम इस फेथ को कहाँ पर लगाएं। यही क्वेश्चन आपको इस पूरी स्टोरी में दिखाया जाता है और इसी पर फेथ के ऊपर ही बेस्ड आपका चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। फेथ माने विश्वास। हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे जिससे कि समझ में भी आए और कम समय में खत्म भी हो जाए। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कहने का मतलब एक अकेला घर, द हाउस द ओनली इन द अंटायर वैली, ये पूरी ही घाटी में, अंटायर माने जो पूरी घाटी है उसमें अकेला ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी के, क्रेस्ट का मतलब है चोटी पर स्थित था। कौन? ये एक अकेला घर। फ्रॉम दिस हाइट, और इस हाइट से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। कोई भी क्या कर सकता है? नदी को देख सकता है और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का मतलब पके हुए जो भुट्टे हैं उनका खेत को वो देख सकता है। डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड विद फ्लावर्स का मतलब जिस पर फ्लावर लदे हुए हैं, फ्लावर हैं, फूल लदे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसका मतलब क्या होता है कि वो उसकी जो पैदावार है वो अच्छी होगी। वो हमेशा जो फूलों का आना होता है वो ये बताता है कि जो फसल है वो अच्छी हुई है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, लेकिन पृथ्वी को जो अकेली चीज चाहिए वो क्या चाहिए? वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। कहने का मतलब है पृथ्वी को जो चाहिए वो या तो मूसलाधार बारिश चाहिए या फिर कम से कम थोड़ी सी बौछार बारिश की हो जानी चाहिए, तभी तो ये हार्वेस्ट हो पाएगी, फसल हो पाएगी। थ्रू आउट द थ्रू आउट द मॉर्निंग, मतलब पूरी ही सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब उनसे जुड़कर अच्छी तरह से वो जानता था खेतों को, इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the north east। कहने का मतलब है had done nothing else, उसने कुछ किया नहीं, else but see the sky, वो क्या कर रहा था पूरी सुबह से शाम तक, पूरा ही सुबह में वो देखता रहता था towards the sky, स्काई की तरफ, आकाश की तरफ, the north east, किसके? उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहता था। क्यों देखता रहता था? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, विमेन, एक महिला बोलती है कि शायद हम, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम शायद कुछ जो वाटर है वो प्राप्त कर लेंगे। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, कहने का मतलब है जो महिला जो क्या बना रही थी, वो खाना बना रही थी, वो उत्तर देती है यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की भी इच्छा है, भगवान की भी यही इच्छा है कि हम जो पानी है उसको प्राप्त कर लेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बच्चे हैं, ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। while द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, कैन ओल्डर बॉयज का मतलब है जो बड़े बच्चे हैं वो तो खेतों में काम कर रहे थे, और while द स्मॉलर वन, जो छोटे बच्चे हैं वो हाउस, घर के आसपास में, प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में खेल रहे थे। until the woman called on them, जब तक महिला ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, क्या बोलती है? डिनर के लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, क्योंकि ये वही समय था, कहने का मतलब इट वॉज द ड्यूरिंग द मील दैट, वो खाने का समय था, मील माने जो खाना है, दैट जस्ट एज, मतलब ये खाने का समय ही था, जस्ट एज होने ही वाला था। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या कर दिया? प्रेडिक्ट कर दिया, उसने क्या किया? उसने गैस किया, उसने अंदाजा लगाया। बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लग गई हैं? वो गिरने वाली हैं, बिगेन टू फॉल, वो गिर रही हैं।
बिगिन टू फॉल, गिरने वाली हैं इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से, उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बहुत बड़े, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड मतलब बड़े बड़े जो बादल हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो दिखाई दे रहे हैं आते हुए, द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो है बिल्कुल वो कैसी है, ताजी है, एंड स्वीट, और बिल्कुल ठंडी है, द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, किसी भी बिना कारण के, देन टू हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ये देखने के लिए अपने शरीर पर जो रेन है, बारिश के इस खुशी को वो देखने के लिए बाहर निकला, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये कोई बारिश की बूंदें नहीं थी जो आकाश से गिर रही थी, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो क्या थे, ये तो नए क्या थे, कॉइन्स, सिक्के थे, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो कौन है, वो तो बड़ी जो ड्रॉप्स हैं, वो बड़ी जो बूंदें हैं उनको बोला जा रहा है 10 सेंट, मतलब 10 रुपए के बराबर, मान लीजिए 10 सेंट पीसेस, 10 रुपए के बराबर पीसेस के बराबर हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी हैं उनको 5 मान लीजिए, 5 5 रुपए के हैं, है ना, उन्हें कहने का मतलब है, उसे रिजेंबल करा गया है किससे, रुपए से, कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 सेंट की हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब एक तृप्ति वाले एक्सप्रेशन से, इस भाव से कि हाँ उसे खुशी मिल गई है, विद सेटिस्फाइड मतलब वो अग्री होकर, ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स और इट्स फ्लावर, कहने का मतलब है रिगार्डेड द फील्ड, खेत, खेत के लिए वो सेटिस्फाइड होकर इस एक्सप्रेशन में, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का मतलब जो पके हुए खेत खड़े हुए हैं, जो मक्का है वो जो खड़ी हुई है पकी हुई, विद इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ में, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो किसमें बंध गई, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन, एक कर्टेन का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका जो पर्दा है, पर्दे में दब गई, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ड्रेपिंग सिस्टम देखा होगा आपने, पानी लगाने वाला, तो अब क्या है, बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड अगेन, अब तो क्या हुआ, जो बारिश थी वो एक जो स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत तेज की जो हवा थी वो चलने लगी, बिगेन टू ब्लो, ब्लो का मतलब बहना, एक तेज की हवा बहने लगी अचानक से, एंड अलोंग विद रेन, और बारिश के साथ में, बारिश के साथ में, लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े जो ओले हैं वो भी गिरना स्टार्ट हो गए, बारिश के साथ में बड़े बड़े जो हेलस्टोन्स हैं, मतलब जो आपके ओले हैं वो गिरना स्टार्ट हो गए, these truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain, कहने का मतलब है these truly did resemble new silver coin, वो बच्चे बोलते हैं कि ये तो शायद सच में ही क्या होंगे, नए सिल्वर कॉइन्स होंगे, नए चांदी के सिक्के होंगे, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, उन्होंने बारिश के ऊपर ये बोलते हुए कहा, उन्होंने बोला, रैन आउट टू कलेक्ट, और बाहर निकले क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, ये जो जमे हुए मोती थे, पर्ल्स माने मोती, जो ओले हैं उनको जमा करने के लिए वो निकले, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, अब आदमी चिल्लाता है, आदमी बोलता है अब तो ये बहुत बुरा होने वाला है, आई होप इट पासिस क्विकली, मेरी आशा है कि जल्दी ही बीत जाएगा, जल्दी ही बंद हो, कहने का मतलब जो ओले हैं वो जल्दी ही बंद हो जाएंगे, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आर द हेल, कहने का मतलब रेन ऑन द हाउस, मतलब ये लगभग 1 घंटे के लिए, 1 घंटे तक भी नहीं रुके, जब बारिश पड़ रही थी ऑन द हाउस, घर के ऊपर, इट डिड नॉट पास क्विकली, इतनी जल्दी नहीं खत्म हुआ, द गार्डन जो बगीचा था, द हिल साइड और जो घाटी थी, द कॉर्न फील्ड और जो मक्के का खेत था, ऑन द होल वैली पूरे ही घाटी पर, द फील्ड वॉज वाइट, जो पूरा ही खेत था वो कैसा हो गया, सफेद, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे मानो कि वो नमक से ढक ढक दिया गया हो, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती किस पर नहीं बची है, पेड़ों पर नहीं बची है, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का थी वो बिल्कुल ही क्या हो गई, तहस नहस हो गई, बेकार हो गई, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो जा चुके थे, मतलब गिर चुके थे, लेंचो साउल्स वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो क्या हो गई, वो दुख के मारे भर गई, दुख से भर गई, वैन
द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही ये तूफान टल गया, खत्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो बिल्कुल खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से उसने कहा, क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, ये है लंच, खेतों के बीच बीच खड़ा है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहने का मतलब है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट देखे ना आपने, लोकस्ट होते हैं कीड़े, जो ग्रास हॉपर से कीड़े हैं, पेड़ों पर लग जाने वाले जो कीड़े टिड्डे वगैरह हैं, ठीक है, बेसिकली पंपकिन पर वगैरह जो कीड़े लगते हैं वो वगैरह ग्रास हॉपर्स वगैरह लगते हैं, तो क्या बोलते हैं? अ प्लेग ऑफ ग्रास हॉपर बोल दीजिए, अ प्लेग ऑफ लोकर्स, मतलब कीड़ों की जो बीमारी होती है वो भी क्या करती है? हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी कम से कम ज्यादा चीजें छोड़ जाती है, देन हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये ओले पड़ गए हैं, ओले से क्या हो गया? उससे तो कुछ नहीं बचा है, कहने का मतलब है इससे बढ़िया तो जो कीड़े थे वही लग जाते, उससे तो हमें कुछ ना कुछ बच जाता खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ओले पड़ गए, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ओले थे, ओले बारी ने क्या किया? उससे कुछ नहीं बचा, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में एक भी क्या नहीं होगा? नो कॉर्न, हमारे पास में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और वो नाइट कैसी थी? वो रात बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, मतलब जो हमने काम किया वो कुछ, हमने कुछ नहीं किया, कहने का मतलब वो कुछ फायदा नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वील गो हंग्री दिस ईयर, हम तो सभी लोग क्या हो जाएंगे? वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे साल कैसे हो रहेंगे? आपके भूखे ही रहेंगे, कहने का मतलब हम लोग जो हमारा हमने जो काम किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कहने का मतलब हमें यहाँ पर कोई भी मदद नहीं करेगा, और इसीलिए हम क्या हो पाएंगे? वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस पूरे साल में भूखे ही रहेंगे। But in hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, लेकिन सभी के हृदय में, of all, सभी के हृदय में, who lived in that solitary house, वो अकेले घर में जो रहते थे, in the middle of the valley, जो कहाँ पर था? घाटी के बिल्कुल बीचों बीच, there was a single hope, वहां पर सिर्फ एक ही आशा थी, क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता, भगवान से सहायता ली जाए। डोंट बी सो अपसेट, मतलब इतने भी अपसेट मत हो, इतने भी चिंतित मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हो सकता है ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल ही लॉस हो गया है, सब खत्म हो गया है। रिमेंबर, नो वन डाइज फॉर हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट्स दे से, यही वो कहते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी ही रात में, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज, लेंचो थॉट, लेंचो ने पूरी रात में क्या? वो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज होप, अपनी उसी आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान हमारी सहायता करेंगे, भगवान की सहायता के लिए वो पूरी रात सोचता रहा। हुज आईज, उसकी जो आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज, कहने का मतलब है हुज आई, जिसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, वो सब आदेश दे रही हैं, सी एवरीथिंग, हर एक चीज देख रही हैं, इवन व्हाट, और वो भी, इज डीप, जो गहराई में है, इन वंस कॉन्साइज, किसी की आत्मा के अंदर भी चीज है, उसको भी वो देख रहा है। कौन? भगवान। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो कौन था? लेंचो एक प्रकार का बैल था, ऑफ अ मैन, बिल्कुल आदमियों की तरह, वो आदमी के रूप में बिल्कुल बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था, वो एक जानवर की तरह, कहने का मतलब मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड, लेकिन अभी भी लेकिन अभी भी वो जानता था कि कैसे काम करना है, कहने का मतलब बैल था लेकिन पढ़ना लिखना जानता है, कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, मतलब एक संडे को, संडे के दिन को, एट डे ब्रेक, दिन के समय पर, जब दिन के समय पर वो फ्री था, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, कहने का मतलब है विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, तो वो खुद ही वहां पर ले जाएगा, टू कैरी टू द टाउन, कस्बे में, कस्बे तक ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देगा। मेल बॉक्स मतलब यहाँ पर पत्र जाएंगे। इट वॉज नथिंग एल्स देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? एक भगवान के लिए पत्र है। गॉड,
उसने क्या लिखा, गॉड ही रॉट, वह लिखता है गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी मदद नहीं करी तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरी फैमिली और मैं क्या रहेंगे पूरे ही साल में, दिस ईयर भूखे ही रहेंगे, भूखे ही मर जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे कितने पैसों की जरूरत है, पैसों, यहाँ पर पैसों मान लेना ये आपकी करेंसी, मुझे 100 pesos की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरे खेत को दोबारा से बोने के लिए, खेत को दोबारा से बोने के लिए, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मुझे रहने के लिए कितने चाहिए, 100 pesos चाहिए, जब तक कि क्या नहीं आ जाती, फसल बढ़ नहीं जाती, पहले तो बीज बोए जाएंगे फिर क्रॉप आ जाएगी, तब तक मुझे 100 पैसे चाहिए। बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि क्या हो गया, ओले पड़ गए थे, ओलों से उसकी जो फसल है बेकार हो गई। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को ये पत्र लिखा, ऑन द एनवेलप, और लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड एंड, कहने का मतलब है ही रोट टू गॉड, उसने लिफाफे पर लिख दिया टू गॉड, मतलब भगवान के लिए पत्र, पुट द लेटर इनसाइड, और इसको एक तरफ रख दिया, स्टिल ट्रबल्ड, पुट द लेटर इनसाइड, और उसको एक साइड में रखा, और अभी भी क्या था, स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी थोड़ा सा वो उदास था, ट्रबल मुसीबत में था, वेंट टू टाउन, और कहाँ गया, वो कस्बे की तरफ गया, एट द पोस्ट ऑफिस की तरफ, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने एक स्टाम्प लगा दिया लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और कहाँ पर रख दिया, मेल बॉक्स में उसको डाल दिया, ड्रॉप इट। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब वन ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनमें से एक ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस पर भी काम करता था, went to his boss, वो बॉस के पास में पहुंचा, laughing heartily and showed him the letter to God, मतलब बड़ा ही दिल से वो हंसते हुए वहां पर गया, एंड showed him the letter, और उसको वो पत्र दिखाया, टू गॉड, जो किसके लिए था, भगवान के लिए पत्र था। नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में कभी कभी भी, एज अ पोस्टमैन, मतलब डाकिये ने, डाकिया बोल रहा है कि उसने अपने करियर में कभी भी, हैड ही नोन द एड्रेस, दैट एड्रेस, वो यदि वो जानता भी है, कहने का मतलब है ऐसा एड्रेस उसने देखा ही नहीं, द पोस्ट मास्टर, जो डाकिया है, कहने का मतलब डाकिया खुद बोल रहा है कि उसने अपने ही पूरे करियर में ऐसा एड्रेस तो देखा ही नहीं जो पत्र लिखा हुआ भगवान के लिए। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, एक बिल्कुल मोटा, एमिएबल माने फ्रेंडली नेचर का, खुश मिसाल बोल सकते हैं, खुश मिसाल नेचर का आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, डाकिया तो हंस ही रहा था, और जो बॉस था वहां पर वो भी हंस हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से, ही टर्न्ड सीरियस, और वो अचानक से गंभीर हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, मतलब जो लेटर है उसको वो डेस्क पर रखा है और उस पर टैपिंग करने लग गया, मीन्स उसको टैप करने लग गया, उसको कहने का मतलब टच करने लग गया, कमेंटेड, और ये कहते हुए, व्हाट फेथ, उस पर टैप करते हुए क्या बोलता है, क्या क्या विश्वास है, व्हाट फेथ, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, मेरी इच्छा क्या है, आई हैड द फेथ, कि हाँ मेरी भी इच्छा है, हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस आदमी की जो विश्वास है, हु रॉट दिस लेटर, जिसने ये लिखा है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विद गॉड, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसका भगवान से क्या है, इतना बड़ा जो फेथ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसीलिए क्या नहीं करना चाहिए, जो उस जो जिसने ये राइट करा है, जिसने ये लिखा है, तो उसकी भगवान के प्रति आस्था नहीं तोड़नी चाहिए, उसे डगमगाना नहीं चाहिए, सेक का मतलब उसे हिलाना नहीं चाहिए, उसकी जो आशा है वो बनी ही रहे, उसका जो करस्पॉन्डेंस है भगवान के साथ में वो बना रहना चाहिए। द पोस्ट मास्टर, और फिर जो पोस्ट मास्टर था, वहां का जो पोस्ट मास्टर था, जहां पर जो बॉस ही मान के चलिए, केम अप, वो आया विद एन आइडिया, कहने का मतलब है उसे एक आइडिया सूझा, उसे एक विचार आया, आंसर द लेटर, उत्तर देने का, उस लेटर का उत्तर देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे उसने खोला, इट वाज एविडेंट, ये बिल्कुल निश्चित था, एविडेंट माने स्पष्ट था, दैट टू आंसर
दैट टू आंसर इट, कि इसके लिए उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। कहने का मतलब है उसे कुछ और ज्यादा चाहिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे और ज्यादा चाहिए, उसे और ज्यादा चाहिए देन गुडविल, इस अच्छी इच्छा के अलावा भी और कुछ चाहिए क्या, इंक एंड पेपर। कहने का मतलब है कि उसे, जो आदमी है, जो उसका रिप्लाई देने वाला है पोस्ट मास्टर, उसने क्या बोला, मुझे और भी कुछ चीज चाहिए, दैट इट ही नीडेड आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, उसे और ज्यादा चाहिए इस इच्छा के अलावा, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर चाहिए, स्याही और पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो रुक गया वहीं पर, टू हिज रेजोल्यूशन, जो वो काम कर रहा था, ही आस्क फॉर मनी। कहने का मतलब है उसने अपने पत्र में क्या लिखा था, इन हिज रेजोल्यूशन ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। कहने का मतलब है बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, अपना जो काम कर रहा था कि उसका जो रिप्लाई देगा, अब वो रुपए पूछने लग गया फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज माने जो काम करने वाले थे उसके अंडर, उनसे रुपए मांगने लगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का हिस्सा भी दिया था, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, और जो कुछ दोस्त थे, बहुत सारे जो दोस्त थे, हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, उन्होंने भी बड़ा ही, कहने का मतलब उन्होंने भी बड़ा अपने आप को थैंकफुल समझा कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब जो दान कर देते ना, एक दान कार्य के रूप में देने में उन्होंने भी बड़ा, उन्हें बड़ा क्या मिला, उन्हें भी अच्छा लगा, ऑब्लाइज्ड हुए वो। कहने का मतलब ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या हो जाता है, उसके क्या होना, थोड़े से आप थैंकफुल हो जाना उसके लिए, सौभाग्यशाली होना, सौभाग्यशाली। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसे। कहने का मतलब है जो पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर था, वो अकेले, ये तो बिल्कुल उसके लिए इम्पॉसिबल था, टुगेदर टुगेदर 100 पैसे, 100 पैसे उसको जुटाना, ये बहुत ही कैसा था, इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, तो इसीलिए ऐसे इकट्ठे करके वो इतना योग्य हो पाया, टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। वो कहने का मतलब उसने आधे से कहीं ज्यादा उसमें अरेंज कर दिए उसने पैसे। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उसने क्या करा, जो इनवेलप था, जो लिफाफा था, उसी में उसने रुपए रख दिए, एड्रेस टू लॉन्चो, और लॉन्चो के एड्रेस पर उसे, लेंचो के एड्रेस पर उसको लिफाफे में रखकर उसने भेज दिए। एंड विद इट, और इसके साथ में, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और इसके साथ में उसने एक सिग्नेचर, एक ही सिंगल वर्ड लिखा था एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, क्या लिखा था, गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, और जो अगला संडे था, अगले ही संडे में लेंचो बहुत, कहने का मतलब है थोड़ा जल्दी आ गया था, देन यूजुअल टू आस्क, जैसे वो लगातार आया करता था पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, अब की बार क्या था, पोस्टमैन खुद था उसके लिए, मतलब उसको जो लेटर देने के लिए, टू हिम, उसके लिए, वाइल द पोस्ट मास्टर, और जब जो पोस्ट मास्टर था, जो वहां का पोस्ट मास्टर था, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on his looked on from his office, वो क्या कर रहा था, जिसने एक बहुत अच्छा दान का काम किया था, परफॉर्म्ड अ गुड डीड, बहुत अच्छा काम किया था, वो अपने ही ऑफिस से उसको देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लैंचो ने उन रुपयों को देखकर कोई भी थोड़ा सा भी एक सरप्राइज, आश्चर्यजनक वाला कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। सच एज सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये बिल्कुल इस प्रकार का उसका कॉन्फिडेंस था, मीन्स आत्मसम्मान वाली बात। बट ही बिकेम एंग्री, मतलब उसने सरप्राइज तो दिया नहीं, इसे देखकर वो क्या हो गया, सच वॉज, इस प्रकार का जो कॉन्फिडेंस था, इस प्रकार से वो और क्या हो गया, एंग्री हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपए गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कहने का मतलब ना ही वो, उन्होंने क्या किया, ना तो उन्होंने गलती की है, और ना ही, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही उन्होंने लेंचो को ये मना किया है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने क्या करी थी, प्रार्थना करी थी। इमीडिएटली, तुरंत ही, अचानक से, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास में पहुंचा, टू आस्क फॉर पेपर, एक पेपर के लिए, एंड इंक, इंक और पेपर के लिए पहुंचा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल के पास में,
ही स्टार्टेड टू राइट, फिर वो लिखने लग गया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज बुक, मतलब अपनी भौं को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए। कॉज बाय अ एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसके जो प्रयास थे, उन प्रयासों से उसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए, उसके विचारों के साथ में वो उसके जो चेहरे का फेस, वो जो एक्सप्रेशन था वो भी बदला था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने कंप्लीट किया, क्योंकि रुपए नहीं दिए, कम रुपए दिए। ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वो विंडो के पास में पहुंचा क्या करने के लिए, स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने थोड़ा सा, लिक्ड का मतलब थोड़ा चाटा, उसको थोड़ा गीला किया। एंड देन अफिक्स्ड टू, और उसके बाद में उसे जोड़ दिया, अफिक्स टू द इनवेलप, लिफाफे से जोड़ दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने अंगूठी को एकदम से वो करते हुए उसने क्या कर दिया, उस लिफाफे को दे दिया। फिस्ट माने मुट्ठी, मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी को घुमाते हुए उसने क्या कर दिया, उसने उस लिफाफे को दे दिया। द मोमेंट, और वही पल, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी पल उसने जो लेटर था, वो लेटर कहाँ पर गिरा दिया, मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर वहां पर पहुंचा। टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। इट सेड, उसने कहा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, जो रुपए था, रुपए हैं, दैट आई आज, जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास में कुल कितने पहुंचे हैं, 70 पैसोज, 70 पैसोज मेरे पास में आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के बचे हुए रुपए भी दे दो। सिंस आई नीडेड, क्योंकि मुझे उनकी, सिंस आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि उनकी जरूरत मुझे ज्यादा है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत देना, मतलब ये पोस्ट जो ऑफिस है, ऐसे मत भेजना मुझे रुपए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो कैसे हैं, काम करने वाले हैं, वो कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, वो कैसे हैं, वो बेईमान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। लेंचो, वो लिख देता लेंचो। समझ में आया, थोड़ी सी लाफिंग मिस्टेक लगी होगी, क्योंकि जिन्होंने हेल्प करी उसी को अब इन्होंने, जो लेंचो है उसने क्या बना दिया, बेईमान बना दिया। समझ में आया। तो ये फेथ थी, चैप्टर काफी अच्छा है समझने के लिए, समझ में भी